मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 18 से लेकर के 20 तक मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन बता रहा है कि जब यीशु मसीह नाव पर चढ़ने लगा तब जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी वह मनुष्य आकर के यीशु के पास विनती करने लगा कि मुझे भी अपने साथ रहने दे। तब यीशु ने उसे यह कहा कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और वह जाकर लोगों को यह बताने लगा कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे बड़े काम किए, और उसे देखकर उसकी गवाही सुनकर लोग अचंभा करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये घटना तब की है जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों नामक देश में पहुंचा, और वहां पर पहुंचने के बाद यह मनुष्य जिसमें बहुत सी दुष्ट आत्माएं समाई थी, जिसमें सेना थी, वो दुष्ट आत्माओं से इतना भयंकर पीड़ित था कि जिसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसे हम पढ़ेंगे कि जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। क्या कोई मनुष्य कब्र में रह सकता है? कब्र में कौन रहता है? हम जानते हैं, मृत्यु जिनकी हुई रहती है उन्हें ही हम कब्र में दफना देते हैं। परंतु यह मनुष्य जो जिंदा जीवित मनुष्य, वह इतना दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था जिसे अपनी कुछ भी सूझबूझ नहीं थी, कुछ भी होशो हवास नहीं था। वह मनुष्य कब्र में रहता था और वह कब्रों से निकलकर उसे यानी कि यीशु को मिला, और वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी न बांध सकता था। साकलों यानी कि रस्सी नहीं, रस्सी होती है साधारण सी, उससे वो तो बात बहुत उसके लिए थोड़ी सी थी, कम थी। वो इतना ज़्यादा दुष्ट आत्माओं का बंधन में था, जकड़ा हुआ था, कि इतना भयंकर वह बर्ताव करता था कि लोग उसे साकलों से बांध करके रखते थे। एक साकली, दो साकली नहीं, बल्कि अनेक साकलों का संचय करके उसे साकलों से बांधा जाता था। और इतना उसके अंदर दुष्ट आत्माओं की प्रचंड ताकत, भयानक शक्ति थी कि वह उन साकलों के बंधन में भी नहीं रह सकता था, कोई उसे साकलों से भी बांध नहीं सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। मतलब किसी मनुष्य के लिए यह बात बिल्कुल भी असंभव थी कि कोई उसे जाकर के वश में कर सके, उस पर काबू पा सके। वह इतना ज़्यादा प्रचंड भयानक शक्ति से भरा हुआ था क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना थी, और वह किसी के भी वश में नहीं रहता था। और उसने साकलों और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े किए थे, साकलों को तोड़ दिया, और जो बेड़ियाँ होती है, लोखंड की बेड़ियाँ होती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्लास्टिक का नहीं बल्कि लोखंड की बेड़ियों का उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। इस तरह से इतनी भयानक इस मनुष्य की दुर्दशा थी, हालत थी। वह इतने भयानक दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था कि कोई भी उसे बचा नहीं सकता था।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब उस समय पर प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों नामक देश में पहुंचा, तब ये मनुष्य जो कब्र में था, कब्रों से बाहर निकल करके यीशु के पास आया। अब आगे वचन क्या कहता है कि वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। यह वाक्य कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, बल्कि उसमें जो दुष्ट आत्माओं का समूह था, सेना थी, वह यीशु को प्रणाम करके कहती है कि हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को यह कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। जब यीशु ने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तभी उसने कहा कि सेना, क्योंकि हम बहुत से हैं। और तब उन दुष्ट आत्माओं ने यीशु से यह विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को रहने के लिए एक घर चाहिए होता है। हाथ का बनाया हुआ घर नहीं, बल्कि दुष्ट आत्माओं को मनुष्य का शरीर चाहिए होता है। चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, प्राणियों का शरीर हो, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें मनुष्य का शरीर प्रिय लगता है। और उसमें बैठ करके वे मन माना जो चाहे वो काम करती है और मनुष्य को पीड़ित करने का काम करती है। ये मनुष्य जो सालों साल दुष्ट आत्माओं के बंधन में था, वो यीशु के पास कहती है दुष्ट आत्माएं कि हमें इस देश से बाहर निकल जाने की आज्ञा मत दे, बल्कि वहाँ पास में ही सूअरों का झुंड चर रहा था, उन सूअरों में बैठ जाने की हमें आज्ञा दे। यीशु ने उनको आज्ञा दी और फिर वे दुष्ट आत्माएं तुरंत निकल करके सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था, तुरंत कड़ाड़े से पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पूरे वचन में हमें एक बात सीखने के लिए मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को जब निकल जाने की आज्ञा दी, तब उन दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु को कहा कि हमें इस देश से बाहर न निकाल, बल्कि उन सूअरों में बैठ जाने की आज्ञा दे। तभी प्रभु यीशु मसीह ने जो 2000 सूअर थे वहाँ पर चर रहे थे, उनमें उनको बैठ जाने की, समा जाने की आज्ञा दी। यानी कि एक मनुष्य को बचाने के लिए पूरे 2000 सूअरों को, जानवरों को प्रभु यीशु मसीह ने मरने दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कहेंगे कि एक मनुष्य को बचाने के लिए 2000 सूअरों को मरने दिया, ये क्या सही बात है? बिल्कुल सही है, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में 2000 क्या 10,000 भी जानवरों का मूल्य बहुत कम है एक मनुष्य के सामने। ये मनुष्य जिसकी इतनी भयानक दशा दुष्ट आत्माओं ने बना दी थी, जो ना अपने बदन के ऊपर कपड़े रखता था, वो चिल्लाता था, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाते रहता था, उसका जीवन कितना भयानक बन गया था। कोई उसे वश में नहीं कर पाता था, यानी कि वो इतना भयानक बर्ताव करता होगा कि वो किसी मनुष्य को अपने पास में ही नहीं आने देता होगा, जिस वजह से लोगों को उसे बेड़ियों और साकलों में बांध करके रखना पड़ता था, और तब भी वो साकलों को तोड़ देता था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। इतनी भयानक स्थिति इस मनुष्य की बन गई थी। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या ये बात परमेश्वर के सामने अनजान थी? क्या परमेश्वर इसे नहीं जानता था? वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में दिखाई देता था, परंतु वो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र था। वो मनुष्य की हर एक अवस्था, हर एक दशा को जानता है, क्योंकि वो हमारा निर्माण करता, हमारा जीवित परमेश्वर है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए प्रकट हो गया ताकि वो शैतान के कामों का नाश कर सके और हम जैसे भटके हुओं को, हम जैसे बंधनों में जकड़े हुए लोगों को, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को आज़ाद करे। दुष्ट आत्माओं के बंधन से वो हमें छुटकारा दे, हमें मुक्ति दे, हमें शांति दे, हमें वो अनंत जीवन दे। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्रकट हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस एक मनुष्य को, केवल एक मनुष्य को बचाने के लिए, उसे मुक्त करने के लिए, उसके जीवन से शैतान के कामों का नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 सूअरों को मरने दिया। क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा होती है, लेकिन जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती, केवल प्राण होता है। मनुष्य के अंदर प्राण और आत्मा दोनों ही बातें होती है, परंतु जानवरों के अंदर केवल प्राण होता है, उनके अंदर कोई आत्मा नहीं होती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन सूअरों की परवाह नहीं की, बल्कि इस एक मनुष्य को बचाने के लिए उसने 2000 सूअरों को मरने दिया। वो प्रभु यीशु मसीह प्यार से भरा हुआ है, करुणा से, सामर्थ्य से भरा हुआ है। इसीलिए आज भी हम जैसे लोगों को दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुड़ाने के लिए वो किसी भी प्रकार से हमें मुक्त करने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में चाहे शैतान के कितने भी बड़े बंधन हो, कितने भी बड़े श्राप हो, कितने भी बड़े आप आज अंधकार में खोए हुए होंगे, तो भी प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए उपलब्ध है। वो आपको उनसे मुक्त करना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको वो अनंत जीवन देना चाहता है जो जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप उसके बंधन में रहे, यानी कि दुष्ट आत्माओं के बंधन में रहे। वो नहीं चाहता कि आपका जीवन नरक से भरा हुआ रहे। वो नहीं चाहता कि आप इस प्रकार से अपने आप को छलनी करते रहे। वो नहीं चाहता कि आप दासत्व के जुए में जुटे रहे। वो नहीं चाहता कि आप दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान के अधिकार में रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करना चाहता है, अनुग्रह करना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा विश्वास रखिए, उसे पहचानिए, उसके ऊपर 100% विश्वास रखकर अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। वो सामर्थ्य से भरा हुआ है और केवल उसके एक वाक्य कहने से ही आप दुष्ट आत्माओं से मुक्त हो जाओगे। आपके जीवन के सारे श्राप नष्ट हो जाएंगे, आपके जीवन के सारे बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि उसके शब्द, उसके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द सामर्थ्य से भरे हुए हैं। उसके मुंह का कोई भी शब्द कभी खाली नहीं जाता। इसलिए उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। वो विश्व का निर्माण करता, जिसने पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, जिसके मुंह के शब्द के द्वारा पूरी पृथ्वी निर्माण हो गई और आज भी कायम है, स्थिर है। वो सामर्थ्य से और प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मनुष्य चंगाई पाने के बाद जब यीशु मसीह उस देश को छोड़ करके दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जाने के लिए निकला, तभी ये मनुष्य प्रभु के पास आकर के कहने लगा, वो उनसे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने, यानी कि यीशु ने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं।
ये महत्वपूर्ण वाक्य है। प्रभु यीशु मसीह ने इस मनुष्य को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे दिया, जिसमें बहुत सी दुष्ट आत्माओं की सेना समाई हुई थी। उन सारे दुष्ट आत्माओं को उसने निकाल दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस मनुष्य को चंगा कर दिया, दुष्ट आत्माओं से मुक्त कर दिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे अगला यह काम दिया। हाँ, यह आज परमेश्वर हम सभी को काम देता है। यदि आपके जीवन में आपने चंगाई का अनुभव किया है, छुटकारा पाया है, अनंत जीवन आपको मिल गया है, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। ये आज प्रभु यीशु मसीह की हम सबको आज्ञा है। वो हमें कह रहा है कि हमारे जीवन में जो हमने परमेश्वर के सामर्थ्य का, उसके प्यार का अनुभव लिया है, वो हमें दूसरों को बताना है। इस मनुष्य ने प्रभु के पास विनती की कि मुझे अपने संग रहने दे, लेकिन प्रभु ने उसे संग रहने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि उसे यह आज्ञा दे करके कहा कि जाकर अपने घर में, अपने देश के लोगों को, अपने अगल बगल के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, जो जो तेरे लोग सामने आएंगे, उनको जा कर के यह बता कि परमेश्वर ने तेरे जीवन में कैसे बड़े काम किए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मनुष्य जो दुष्ट आत्माओं से इतना ज़्यादा पीड़ित था, क्या उसे किसी ने देखा नहीं था? इस अवस्था में बहुत से लोगों ने उसे देखा होगा, और तभी तो जो चरवाहे वहाँ पर सूअरों को चरा रहे थे, उन्होंने जा कर के लोगों को बताया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गाँव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। और यीशु ने पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। मतलब जिन लोगों ने अपने आंखों से सालों साल देखा था इस मनुष्य को दुष्ट आत्माओं के बंधन में जकड़े हुए, जो चिल्लाता था, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, उसी मनुष्य को पर यीशु के पास कपड़े पहने और सचेत बैठ करके देखकर डर गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब इतने लोगों ने, उस देश के लोगों ने, उस नगर के लोगों ने, उन गांव के लोगों ने यह देखा था कि ये मनुष्य कितनी भयानक अवस्था में है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस मनुष्य को आज्ञा दी कि अब जाकर के उन लोगों को तो अपनी गवाही दे कि तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, यह जाकर के तू दूसरों को बता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें समझना है, यह जानना है कि परमेश्वर की हमारे जीवन के विषय में क्या इच्छा है, क्या योजना है, हमें उसके लिए क्या करना है। उसने यदि आपको चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, श्रापों से मुक्ति दी है, बीमारियों से आपको चंगा किया हुआ है, तो आज वो आपको कहता है कि जाकर के लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपने चंगाई पाई है, परमेश्वर के प्यार का, सामर्थ का अनुभव लिया हुआ है, तो आज शांत मत बैठना, बल्कि जा कर के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ। उन्हें बताइए कि किस प्रकार से आपका जीवन श्रापों से, संकटों से, मुसीबतों से भरा हुआ था, और कैसे प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किए, आपको छुटकारा दी, चंगाई दी, आपको ये अनंत जीवन दिया हुआ है। ये जाकर के आप दूसरों को बताइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास से यह आज्ञा मिलने के बाद वह मनुष्य जाकर के दिकापुलिस में, यानी कि उस किसी जगह पर जाकर के यह प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे, सब लोग अचंभा करते थे। वह मनुष्य चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद अपने जीवन में मशगूल नहीं हो गया, बल्कि वो लोगों को जाकर के यह प्रचार करने लगा कि प्रभु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और जो लोगों को वो बताता था, प्रचार करता था, वो लोग उसे देख करके अचंभा करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये
इसीलिए हो जाता है कि हम परमेश्वर के गवाह बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना कि तुम पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा कर के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें बताओ परमेश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में, क्योंकि उसने हमें उसका गवाह बनाया हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज परमेश्वर ने जो आपको ये नया जीवन दिया हुआ है, अनंत जीवन दिया हुआ है, तो इस अपने जीवन को गवाइए मत, अपने कामों में मशगूल मत रहिए, अपने जीवन में व्यस्त मत रहिए, बल्कि आपके संपर्क में आने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को अपने जीवन में घटी हुई गवाहियों को बताते रहिए, उन्हें बताते रहिए, उनसे बोलते रहिए, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें दी हुई आज्ञा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताकि जितने लोग आपकी इन गवाहियों को सुनेंगे वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, और जैसे आपका उद्धार हो गया, आपको छुटकारा मिल गया, वैसे ही उनका भी उद्धार हो जाएगा और उन्हें भी छुटकारा मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमें परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा है, प्रभु यीशु ने हमें दी हुई आज्ञा है कि हम जाकर के उसके कामों को बताएं और हम उसके गवाह बने, ताकि वो परमेश्वर हमारे जीवन को बहुतायत से आशीषित करे और हमारे द्वारा अनेक आत्माएं उसके स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाए, उनका उद्धार हो जाए। ऐसी परमेश्वर की हमारे विषय में इच्छा है, ये इच्छा हमें पूरी करनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ही अपने मुंह का इस्तेमाल परमेश्वर के काम के लिए कीजिए। आपके जीवन में घटी हुई सारी गवाहियों को आप दबाकर छिपाकर मत रखिए, बल्कि उनको दूसरों को बताते जाइए, जिससे उन लोगों का जीवन प्रकाश से भर जाएगा, रोशनी से भर जाएगा, और साथ ही साथ परमेश्वर आपके जीवन को अनंत शांति से, खुशियों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। बड़े विश्वास से अपने बीमार भाग पर हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। पूरा विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु मसीह एक पल में आपको छुएगा और आपको दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिल जाएगी। चाहे सालों साल आप दुष्ट आत्माओं के बंधन में पीड़ित होंगे, जकड़े होंगे, तो भी वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह यह सामर्थ्य रखता है आपको दुष्ट आत्माओं से मुक्त करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। बड़े विश्वास से आप इस प्रार्थना में भाग लीजिए। इसी क्षण प्रभु का स्पर्श आपको हो जाए, प्रभु का सामर्थ्यशाली स्पर्श आपको हो जाए। इसी क्षण आपके जीवन में जो शैतान के सारे बंधन हैं, वो सारे बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए। शैतान के सारे काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। परमेश्वर का महान अनुग्रह आपके ऊपर हो। आपके जीवन में शैतान ने लाए हुए सारे रुकावटें, सारी मुसीबतें प्रभु यीशु के पवित्र नाम से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। सारे बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। इस सारी दुष्ट आत्माओं मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ, निकल जाओ। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की दुर्बलता है, हर एक प्रकार की परेशानियां, दुख, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु की महान अनुग्रह आपके ऊपर हो, प्रभु यीशु का महान अनुग्रह आपके ऊपर हो। पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में आ जाए, पवित्र आत्मा की खुशी से आपका जीवन भर जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन।